हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अर्थ एंड यूनिवर्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 3 साइंस ओलंपियाड से मैं इसके एमसीक्यू लेकर आई हूँ। एमसीक्यू करने से पहले हम इसके चैप्टर्स के क्विक रिवीजन देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि मैथ और इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियो भी हमने बनाकर डाले हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक डाल दूँगी, एक बार आप अवश्य चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे टू द पॉइंट्स: आवर सोलर सिस्टम, मून एंड इट्स फेजेस, स्पेस ट्रैवल, अर्थ एंड इट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, सोलर एंड लूनर एलिप्स, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यूनिवर्स इज़ द वास्ट ओपन स्पेस एंड विच इंक्लूड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एज मैटर और एनर्जी। यूनिवर्स एक विशाल खुला स्थान है जिसमें सब कुछ शामिल है जो पदार्थ या ऊर्जा के रूप में मौजूद है, जो मैटर या एनर्जी के रूप में मौजूद है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, प्लैनेट, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज। हमारे यूनिवर्स में सन, अर्थ, वेनस, सन, प्लैनेट, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज शामिल है। द 8 planet आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं जिसमें ये सारे आ जाते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड ऑफ रॉक्स, जुपिटर, स्ट्रैम एंड यूरेनस एंड नेपच्यून आर मेड ऑफ गैसेस। अर्थ और मार्स जो है वो हमारा चट्टानों से बना हुआ है, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है गैसेस से बने हुए हैं। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, जबकि लार्जेस्ट प्लैनेट जो है हमारा जुपिटर है। अब हम देखेंगे सन। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर एंड बर्निंग गैसेस। यह एक बहुत बड़ा बॉल के समान आग का और गैस का गोला है। इट गिव्स द बोथ ऑफ लाइट एंड हीट। यह हमें लाइट और हीट दोनों देता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन दिस लाइट एंड हीट ऑफ द कंटिन्यू देयर लाइफ। लिविंग थिंग्स अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अर्थ पृथ्वी जो है पूरी तरह से, पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो पूरी तरह से सन की लाइट और हीट पर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अर्थ। अर्थ इज़ अ मूविंग ऑल द टाइम। अर्थ हर समय घूम रही है। रोटेशन इज द स्पाइनिंग मूवमेंट अर्थ ऑफ इट्स एक्सिस। रोटेशन ऑफ द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने रोटेशन पर ही घूमता है। इट टेक्स 24 hours टू रोटेट वंस एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। एक बार पूरी घूमने में, एक पृथ्वी को एक चक्कर पूरा घूमने में 24 घंटा लगता है और पृथ्वी के घूमने से ही दिन और रात होते हैं। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इट हैज़ नो लाइट ऑन इट्स ओन। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, बट द रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। लेकिन यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है। सरफेस ऑफ द मून हैज़ हग होल्स कॉल्ड क्रैटर्स। चंद्रमा की सतह पर बहुत बड़े बड़े छिद्र हैं जिन्हें क्रैटर्स कहते हैं। द शेप ऑफ मून सीम्स टू चेंज एवरी नाइट। चंद्रमा का आकार हर रात बदलता हुआ प्रतीत होता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ मून इस प्रकार के होते हैं, जिसमें 14 डेज में फुल मून दिखाई देता है। फिर इस प्रकार जो है ये इस तरफ लाइट बढ़ते जाते हैं और इस तरफ घटते जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आगे हम देखेंगे, इसको हम डिफरेंट फेजेस ऑफ मून कहते हैं। 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है और 15 दिन के बाद अमावस्या आती है।
तो पूर्णिमा से जो है चांद घटते रहता है, फिर अमावस तक जाकर ये जो है पूरा अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी चांद नहीं दिखता है, जबकि इधर पूरे 15 दिन के पूर्णिमा पे वो पूरा मून हमें दिखता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैन वेंट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड अपोलो। मनुष्य पहली बार 1969 में अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गया था। किस पे गया था? अपोलो 11 से 1969 में। द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून वाज नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था आर्मस्ट्रांग था। Edwin Aldrin and Michael Collins also traveled in the Apollo spacecraft with Neil Armstrong. एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिंस ने भी नील आर्मस्ट्रांग के साथ अपोलो अंतरिक्ष यान की यात्रा की थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टार। स्टार आर द हग बॉल्स ऑफ फायर। स्टार आग के विशाल गोले हैं। दे अपीयर्स एज टीनी डॉट्स ऑफ लाइट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ये प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु डॉट की तरह हमें दिखते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। द सन इज द ऑल्सो स्टार। सन भी एक स्टार है। इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के सबसे निकट है। ग्रुप ऑफ स्टार फ्रॉम डिफरेंट शेप्स इन द स्काई। स्टार के ग्रुप्स आकाश में भिन्न भिन्न आकृति बनाते हैं जिन्हें कि हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग डिपर एंड ओरियन। बिग डिपर और ओरियन ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका हो गया बिग डिपर इस प्रकार बनाते हैं एंड ओरियन ये इस प्रकार के होते हैं। जो तारे के जो ग्रुप होते हैं ये भिन्न भिन्न आकृति बनाते हैं, ओरियन एंड बिग डिपर। तो चलिए अब ये क्विक रिवीजन हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। Question number 1. The earth spins about an inclined imaginary line that passes through its center. This line is known as A. Equator, B. Axis, C. Orbit, D. ellipse. पृथ्वी एक झुकी हुई काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एक्सिस। Number 2. Dash is the constellation that resembles a hunter. नक्षत्र है जो एक शिकारी जैसा दिखता है। कौन सा इसमें से नक्षत्र है जो एक शिकारी जैसा दिखता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओरियन। Constellation are the group of stars that form patterns in the sky. For example, Orion, the Hunter and Leo, the Lion, etc. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Dash was the spacecraft used by the astronauts to reach the moon first time in. चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले के लिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपोलो 11, 1969. 3 astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins were the first to reach of the moon in 1969 in the spacecraft that names Apollo 11. Question number 4. Dash is the brightest planet of the solar system. सौरमंडल का सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वेनस। नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉट. इनमें से कौन एक भारतीय एस्ट्रोनॉट है? आर्यभट्ट, भास्करवन, वारामित्र एंड ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं। क्वेश्चन नंबर 6. डैश is the planet X is the given sequence.
इनमें से कौन सा एक्स के सीक्वेंस, कौन सा दिए गए क्रम में ग्रह एक्स है, तो इनमें से एक्स कौन सा प्लैनेट यहाँ पर होगा? जुपिटर, एस्ट्रोनस, नेपच्यून, और इनमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर है यूरेनस। In the given sequence of planet in our solar system, starting from nearest to the sun, Uranus, and comes between Saturn and Neptune. Next question number 7. You are making a model of Earth and the Moon of showed at their relative sizes. If you take volleyball as Earth, then dash can be taken as the Moon. आप पृथ्वी और चंद्रमा का उनके आकार सो द रिलेटिव साइजेस अकॉर्डिंग एक मॉडल बना रहे हैं। यदि आप वॉलीबॉल को पृथ्वी के रूप में लेते हैं, इफ़ यू टेक वॉलीबॉल एज पृथ्वी, तो देन आप किसे चंद्रमा के रूप में लेंगे? कैन बी टेकन एज द मून। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस बॉल। Question number 8. Shape of the moon that follow a waxing gimbos moon is. बढ़ते हुए गिम्बोज चंद्रमा के अनुरूप चंद्रमा का आकार होता है फुल मून, वैनिंग स्कैबस, न्यू मून एंड वैक्सिंग क्रिसेंट। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फुल मून। अ वैक्सिंग गिम्बस मून मीन्स द पार्ट ऑफ द मून that is the illuminated is increasing. It is followed by the full moon. Question number 9. In the given figure, which alphabet is the represent the moon? इसमें से कौन सा अल्फ़ाबेट मून को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए W, X, Y या आइदर X और Y। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। In the given figure, W is a sun, X is the earth, and Y is a moon. Earth orbit around the sun and moon orbit around the earth. So correct answer is option C. Number 10. Why is the sun important to the earth? सूर्य पृथ्वी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 1. इट प्रोवाइड लाइट एनर्जी टू ग्रीन प्लैनेट टू मेक फूड। यह हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश प्रदान करता है। 2. इट प्रोवाइड हीट टू एनेबल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव टू अर्थ। यह पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए गर्मी प्रदान करता है, हीट प्रदान करता है। एंड 3. इट रोटेट अराउंड द अर्थ टू गिव अस सीजन। यह हमें सीजन देने के लिए पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसके रोटेट होने से सीजन शो होते हैं, जैसे समर, कोल्ड, ये सारे सीजन हैं वो हमारे होते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2, 3 ओनली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। Sun does not rotate around the earth. In fact, earth revolves around the sun to give us seasons. Question number 11. Which phases of moon is show X in the given figure? इस फिगर में X द्वारा मून के किस चरण को दर्शाया गया है? ए फुल मून, बी वैनिंग ग्लिम्बस मून, सी वैक्सिंग क्रिसेंट मून एंड डी न्यू मून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैनिंग गिव्यश मून। क्वेश्चन नंबर 12. Rahat has the noted to his calendar 15th August full moon. Which shape of the moon would be most likely observed on 29th August? राहत ने अपने कैलेंडर में 15 अगस्त को पूर्णिमा अंकित किया है और 29 अगस्त को चंद्रमा के किस शेप को देख पाएगा?
तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इन 2 वीक टाइम द फुल मून विल बिकम न्यू मून। क्वेश्चन नंबर 13, द सन, द अर्थ एंड द मून आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूर्य, सन, अर्थ एंड मून हमारे सोलर सिस्टम के भाग हैं। एट विच ऑफ द फोर पोजिशंस W, X, Y एंड Z सो इन द फिगर वुड बी मून बी ड्यूरिंग एन एलिप्स ऑफ द सन। इन दिए गए इमेज में W, X, Y, Z में से सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा किधर दिखेगा, चंद्रमा किस स्थान पर होगा, ये हमें इस फिगर के द्वारा बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन X, इधर रहेगा। ड्यूरिंग एन इलिप्स ऑफ द सन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन एंड ऑल देयर लाई इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 14, select the incorrect statement regarding rotation of the earth। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूमने के संबंध में ये गलत रोटेशन कौन सा है, स्टेटमेंट में कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ए, द अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बी, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशंस इन 365 1/4 डे। अर्थ अपने पूरे वन रोटेशन 365 1/4 डेज में पूरा करती है। सी, रोटेशन ऑफ द अर्थ काउज डे एंड नाइट। पृथ्वी के रोटेशन से डे और नाइट होते हैं। एंड डी, द अर्थ कंप्लीटेड वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ये दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 365 by 1/4 days, not a rotation, one revolution। Question number 15, fill in the blanks in the given paragraph with the words given in the box and select the correct option। ये पैराग्राफ में हमें दिए गए बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को फिलअप करना है पैराग्राफ में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन। इस क्वेश्चंस को मैं फिलअप करके फिर आपको मैं बताती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अर्थ रोटेट ऑन इट ऑन axis and take 24 hours for one rotation। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी अपने चारों ओर घूमता है और एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लेता है। इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन एंड टेक्स अबाउट 1 ईयर। पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाने में, इट ऑल्सो, यह भी सूरज के चारों ओर घूमता है और सन इससे 1 ईयर्स टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन। द अर्थ इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड। अर्थ के चारों तरफ गैसेस के लेयर है, गैसेस के एक परत से ढकी हुई है हमारी पृथ्वी। अर्थ इज द कवर्ड बाय लेयर ऑफ गैसेस। गैसेस से पृथ्वी गैसों की एक परत से ढकी हुई है जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। तो ये आपके साइंस ओलंपियाड क्लास 3 के MCQ थे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं। थैंक यू।